अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की ओर से अग्रवाल धाम से संपूर्ण देश में निकाली जा रही कुलदेवी आधे महालक्ष्मी आशीर्वाद यात्रा रविवार को रतनगढ़ पहुंची। अगोड़ा बाजार स्थित रामदेव मंदिर में यात्रा के पहुंचने पर समाज के लोगों ने पूजा अर्चना की तथा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके पश्चात रथ यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए अग्रसेन भवन पहुंची। रथ यात्रा का सांवरिया गोभक्त मंडल, अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा, अग्रवाल समाज एवं अन्य लोगों के द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा एवं इत्र वर्षा कर स्वागत किया गया। अग्रसेन भवन में यात्रा के पहुंचने पर समाज के पदाधिकारियों द्वारा पूजा अर्चना की गई और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गणेश वंदना के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष के गुप्ता, प्रदेश महामंत्री राकेश अग्रवाल, युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष अमित नागौरी, संयुक्त सचिव ज्ञान ज्योति गुप्ता, जिलाध्यक्ष कैलाश चौधरी, महिला मंडल की जिलाध्यक्ष ललिता रामगढ़िया, अग्रवाल सेवा समिति के अध्यक्ष श्याम सुंदर सराफ, महामंत्री मातेश्वरी कुमार, अजीत सरिया, यात्रा प्रभारी दीनदयाल खेतान और सह प्रभारी नंद किशोर कंदोई मंचस्थ अतिथि रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गुप्ता ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य अग्रवाल धाम में 500 करोड़ की लागत से बनने वाले लक्ष्मी जी के मंदिर में समाज के हर व्यक्ति की भागीदारी को सुनिश्चित करना है और समाज को संगठित करना है। कार्यक्रम का संचालन युवा सम्मेलन के अध्यक्ष संजय मुरारका ने किया। रतनगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई। इस दौरान उपस्थित जनों ने वाजपेयी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। नगर भाजपा अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने कहा कि वाजपेयी सर्वमान्य एवं लोकप्रिय नेता थे। उनके कार्यकाल की लोक कल्याणकारी नीतियों से आज भी करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है। इस मौके पर भाजपा नेता भागेश सिंह राठौड़, जिला उपाध्यक्ष दीनदयाल पारीख, किसान नेता गंगाधर थालोड़, मोहनलाल बबेरवाल, मदन लाल सैनी, रमेश पारीक आदि ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान भरत सैनी, रामधन महर्षि, मनोज हारित, गिरधारी लाल दायमा, पवन तिवाड़ी, अनिल व्यास, बंशीधर स्वामी सहित भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। संचालन रामावतार रक्षक ने किया। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता सूर्य सिनेमा हॉल के पास भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भाई मोहन जी बबेरवाल के प्रतिष्ठान पर परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाने के लिए हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। हम सब ने मिलकर श्रद्धा सुमन अर्पित करके अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को मनाया। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शानदार दिन है। आज के दिन ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने सुबह 11 बजे मन की बात कही थी। मन की बात में अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया। इस बात की बहुत बड़ी खुशी होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो वृक्ष लगाया था उसके वृक्ष के सभी हम पौधे हैं, हम सभी फूल हैं। सुजानगढ़ के गांधी आश्रम में विधायक मनोज मेघवाल ने निःशुल्क कोचिंग का फीता काटकर किया उद्घाटन। सुजानगढ़ के गांधी आश्रम में गरीब तबके की बालिकाओं को 3 विषयों के लिए निःशुल्क कोचिंग करवाई जाएगी। विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी ने फीता काटकर एकेडमी की कोचिंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गांधी आश्रम के अध्यक्ष सुभाष बेदी ने आयोजक की पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हुए बताया कि शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है, इसलिए कक्षा 8 और 10 की जरूरतमंद बालिकाओं के लिए ये पहल की गई है और विज्ञान, गणित और अंग्रेजी का अध्ययन यहाँ पर निःशुल्क करवाया जाएगा। मांडेता आश्रम के महंत स्वामी कानपुरी महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि सुजानगढ़ में इस प्रकार के संस्थान की आवश्यकता थी कि मुख्यमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को सार्थकता मिल सके। कार्यक्रम में राधेश्याम अग्रवाल, देहात कांग्रेस के अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, हंसराज सोनी, डॉक्टर SK छाबड़ा, हुक्मराम चौधरी, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र किलका, प्रदीप तोदी, एडवोकेट निरंजन सोनी, बजरंग सेन, सरोज पूनिया आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। आज सुभाष जी बेदी जिन्होंने गांधी कोचिंग सेंटर की शुरुआत की है सुजानगढ़ में, और सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि यहाँ निःशुल्क बच्चों को, बालिकाओं को कोचिंग दी जाएगी। 8वीं 10वीं क्लास की जो बच्चियाँ हैं और एक ऐसी जगह उपलब्ध कराई है कि जहाँ अभिभावक अपने बच्चियों को भेज सकते हैं कि वहाँ उनको ये चिंता नहीं है कि जाएंगे तो खर्चा
कौन देगा, कैसे आने जाने की व्यवस्था होगी, कैसे फीस को क्या कि पूर्ण रूप से निःशुल्क यहाँ व्यवस्था की है। अच्छे टीचर उपलब्ध कराए और साथ ही अच्छा एक वातावरण गांधी आश्रम जहाँ ये खोला है, क्योंकि गांधी जी का आश्रम आप जानते हो कि वैसे भी एक शांति का जगह होती है, एक पीसफुल जगह है, बड़ी जगह है, अच्छा खुला वातावरण है, हवादार जगह है और एक अच्छी जगह पर अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना और निःशुल्क उपलब्ध करना शहर के लिए बहुत बढ़िया काम माननीय सुभाष द्विवेदी जिन्होंने किया है। आज गांधी कोचिंग एकेडमी का शुभारंभ हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब के द्वारा किया गया है, जिन्होंने गांधी कोचिंग एकेडमी के जो अध्यक्ष सुभाष द्विवेदी साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सुजानगढ़ में जो बच्चियाँ प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकती उनके लिए निःशुल्क क्लासेस यहाँ चलाई जाएगी, ताकि वो पढ़ लिख कर हमारे सुजानगढ़ का नाम रोशन कर सके। और समाज का उत्थान जब भी होता है जब शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है और जब बालिकाएं पढ़ती हैं तो ऑफ कोर्स दो परिवार का नाम रोशन करती हैं, और इन्होंने बालिकाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सामाजिक संस्था परशुराम युवा मंच ने मनाया अपना स्थापना दिवस। गौशाला में गायों को खिलाया गुड़ की पूजा अर्चना। शहर की सामाजिक संस्था परशुराम युवा मंच ने अपना स्थापना दिवस समारोहपूर्वक मनाया। इस अवसर पर रविवार सुबह गौशाला में जाकर गायों को गुड़ खिलाया गया और वहीं पर ही भगवान परशुराम के चित्र के आगे दीप प्रज्वलन कर महाआरती की गई। परशुराम युवा मंच के अध्यक्ष संदीप पाटिल ने बताया कि उनकी संस्था के द्वारा पिछले कई सालों से लगातार जन सरोकार के काम किए जा रहे हैं। चूरू जिला मुख्यालय सहित निकटवर्ती गांवों में भी उनके मंच के कार्यकर्ता अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अवसर पर विजेंद्र धादीश ने परशुराम युवा मंच के द्वारा की जा रही गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि सामाजिक संस्था कोई भी हो, अगर वो सामाजिक सरोकार से जुड़कर काम करती है तो वो प्रशंसा के योग्य है। परशुराम युवा मंच ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक नित नए सोपान तय किए हैं और युवाओं को जोड़ा है। इस तरह से युवाओं की टीम के द्वारा काम करते हुए देखना अच्छा लगता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्थापना दिवस हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया गया जा रहा है, और इसमें धूमधाम से का मतलब है गायों की सेवा करना, मानव मात्र की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, यही परशुराम युवा मंच का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर हर वर्ष इसी गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया जाता है। स्थापना दिवस पर मंच के अध्यक्ष संदीप पाटिल को बहुत बहुत बधाई, और युवा मोर्चा जो युवा मंच है वो इसी प्रकार कार्य समाज सेवा का, जन सेवा का कार्य, गौ सेवा का कार्य करता रहेगा, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। डॉक्टर ओपी शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जिला कारागृह चूरू में बंदियों के लिए भेंट की गई बुक शेल्फ। जिला कारागृह चूरू में बंदियों के व्यक्तित्व में निखार लाने और समय का सदुपयोग करने के दृष्टिगत पुस्तकालय विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में डॉक्टर ओपी शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट चूरू के द्वारा कारागृह में पुस्तकालय हेतु बुक शेल्फ भेंट की गई। ट्रस्ट के प्रतिनिधि रविंद्र शर्मा और राजेंद्र मुसाफिर ने पुस्तकालय में अध्ययनरत बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। सुख दुख एकांत हर समय पुस्तक हमें नया रास्ता दिखाती है। पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान के जिला सचिव ओम प्रकाश तंवर ने पुस्तकालय के प्रारंभ और वर्तमान विकसित स्वरूप पर विस्तार से प्रकाश डाला। जिला कारागृह चूरू के जेलर कैलाश सिंह शेखावत ने बंदियों के द्वारा किए जा रहे सृजनात्मक कार्यों का अवलोकन करवाते हुए बताया कि खाली समय में यहां आए व्यक्तियों के भीतर की रुचि को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य प्रहरी मोहर सिंह, सुरेश कुमार, मुकेश कुमार मीणा, राजेंद्र सिंह शेषमा, मुकेश कुमार खींचड़, नरोत्तम सिंह राठौड़ आदि मौजूद रहे। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का रथ रविवार को रतनगढ़ के गांव छावड़ी मीठी, छावड़ी खाड़ी, कुसुमदेसर, फ्रांसा सहित अनेक गांवों में पहुंचा। रथ में लगी शिकायत पेटिका में ग्रामीणों ने अपने गांव की समस्याओं को लिखकर डाला। इस अवसर पर विधायक अवनीश महर्षि ने सरकार पर आरोप लगाया कि राजस्थान में किसी भी सरकारी भर्ती के लिए पेपर लीक होना सामान्य घटना बन गई है। विगत 4 सालों में पुलिस कांस्टेबल, लाइब्रेरियन, रीट, वन रक्षक, पटवारी, जैन एवं सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक होने की घटना सामने आई है। पेपर लीक गैंग के मास्टरमाइंड लोगों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि जैसे सरकार ने गैंग माफियाओं के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। सभाओं में ग्रामीणों ने विधायक अवनीश महर्षि को गांव की विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर विधायक ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों से बात कर समस्याओं के समाधान की बात कही।
सभाओं को यात्रा संयोजक अर्जुन सिंह फ्रांसा, हनीफ खत्री, स्वरूप सिंह सहला, सुशील इंदौरिया आदि ने भी संबोधित किया। बीजेपी की पहले वाली सरकार ने माताजी डाणियों में कनेक्शन देना शुरू कर रखा था। कोई दूर दराज की डाणी होती, उसके बेचारे के अकेले के बस में नहीं होती थी कि वो इतने खंबे और इतना तार और इतना एस्टीमेट आता था, लाखों रुपए खर्च करके उसकी यहाँ रोशनी नहीं होती थी। तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व में जो सरकार थी उसने ये कहा कि हम दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना के तहत धाड़ी में बैठे व्यक्ति के झोपड़ी में रोशनी लगा देंगे, और लगाई गई। लेकिन ये सरकार आई कांग्रेस की, आते ही इसने धाड़ियों के कनेक्शन को बंद। रतनगढ़ में श्री मसाणिया भैरव धाम यात्रा को क्षेत्रीय विधायक अभिनेश महर्षि ने चुंगी नाका के पास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विधायक महर्षि ने कहा कि भैरव बाबा सब पर अपना आशीर्वाद बनाते हुए क्षेत्र की खुशहाली रखते हैं और सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना पूरी करेंगे। पार्षद प्रहलाद भार्गव ने बताया कि 160 सदस्य दल रतनगढ़ से श्री मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ अजमेर के लिए रवाना हुआ है, जो कि रविवार को भैरव धाम पहुंचकर मनोकामना पूर्ण कर जन्म महोत्सव में शामिल होगा। सभी के सुख समृद्धि की कामना भी करेगा। इस मौके पर सुनील भार्गव, महेश भार्गव, मदन लाल नाई सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। राजलदेसर में सुशासन के रूप में मनाई गई भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की जयंती। राजलदेसर में भाजपा मंडल की ओर से शक्ति केंद्र जगदम्बा निवास पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम सारस्वत के नेतृत्व में सुशासन के रूप में मनाई गई। भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य सारस्वत ने वाजपेयी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संपूर्ण भारतवर्ष में वाजपेयी जी की जयंती सुशासन के रूप में मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी ने आणविक बम विस्फोट कर देश को शक्तिशाली बनाने में किसी भी प्रकार की हिचक का अनुभव नहीं किया। वाजपेयी राजनीतिक अदालत शत्रु के रूप में शक्ति प्राप्त हुए तथा देश को उन्होंने गौरवान्वित किया। इस अवसर पर ओम सारस्वत, भाजपा नेता कुंदन दादीच, मंडल अध्यक्ष पवन बोथरा, भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष शीतल खडोलिया, बंशीधर शर्मा, शंकर खडोलिया, इंद्रचंद्र देवड़ा, धनपत शर्मा, अंकित दादीच, शंकर सोनी आदि पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी इस दौरान सुना गया। आज हम सब के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। पूरे देश भर में अटल जी की जयंती को सुशासन के रूप में मनाया जाता है। वे जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश के विकास को 4 साल लगाया। परमाणु विस्फोट करके देश को शक्तिशाली बनाने में किसी भी प्रकार की हिचक का अनुभव नहीं किया, देश को गौरवान्वित किया। 24 दलों को मिलाकर राजनीति में देश में सरकार चलाना कितना कठिन, असंभव लगने वाला काम है, परंतु अटल जी ने यह करके भी दिखाया और वे राजनीति में आजाद शत्रु के रूप में ख्याति प्राप्त हुए। उनके व्यक्तित्व को सुनकर लाखों युवा प्रेरणा पाकर देश सेवा के लिए आगे बढ़ते थे। ऐसे विलक्षण महापुरुष के चरणों में हम आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मोदी जी ने आज जो मन की बात की थी उसमें विशेष बात क्या रही? मोदी जी के मन की बात में भी आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने आज वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यह बताया कि वे भारतीय राजनीति के उच्च आदर्शों मूल्यों पर चलने वाले महान नेता थे। देश के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। चूरू शहर की श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी बाल विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय की शाखा बछावत ब्लॉक के ऑडिटोरियम में नववर्ष समारोह का आयोजन किया गया। देवतुल्य तुलसी पौधे के समक्ष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं विद्यालय कार्यकारिणी सदस्य अजय शर्मा, प्रधानाचार्य प्रेम सिंह राठौड़,
विनोद शर्मा, घनश्याम शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर आराधना की। कार्यक्रम में किड्स होम के नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। वहीं उच्च कक्षा के छात्र छात्राओं ने लगाई गई खाद्य सामग्री स्टॉल्स, विज्ञान एवं शिक्षण सहायक उपकरण प्रदर्शनी, भूगोल प्रदर्शनी, पाठ्य पुस्तक वितरण केंद्र एवं विभिन्न खेल आयोजक स्टॉल आकर्षण का केंद्र रही। प्रधानाचार्य प्रेम सिंह राठौड़ ने कहा कि विद्यालय इस प्रकार के आयोजन समय समय पर करता है ताकि विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मकता एवं नवाचार प्रदर्शन का अवसर मिले। छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां लगाई गई, जिसके अंतर्गत विज्ञान प्रदर्शनी नवनीत शर्मा, विजय राठौड़, अभिलाषा श्रीवास्तव एवं सुनीता टाक के निर्देशन में तथा भूगोल प्रदर्शनी कक्षा 11वीं कला वर्ग द्वारा डॉक्टर लखेंद्र सिंह के निर्देशन में और किताब एवं पत्रिका प्रदर्शनी ज्योति मेड़तिया, भारती कृपलानी एवं रोहित पांडे के निर्देशन में लगाई गई। इसी प्रकार कक्षा 11वीं की छात्रा ईशा जोशी द्वारा कठपुतली खेल प्रदर्शन का आयोजन भी किया गया। प्रेम सिंह राठौड़, प्रिंसिपल श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी बाल विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल चूरू। हमारा स्कूल जैन श्वेतांबर 1942 में इस्टेब्लिश हुआ। ये स्कूल कलकत्ता ट्रस्ट बोर्ड के द्वारा रन है। सम्माननीय रतनलाल जी पारक साहब, जिसके चीफ ट्रस्टी डॉक्टर सूरजमल जी सुराना अध्यक्ष हैं। चूरू शहर के लिए बहुत ही शानदार सेवा देने वाला ये विद्यालय वर्षों से आज़ादी पूर्व से ही चला आ रहा है और अच्छे संस्कारों के लिए ये विद्यालय जाना जाता है। सभी पेरेंट्स को, टीचर्स को हम बहुत धन्यवाद देते हैं इस ओकेजन पे, जो सभी भरसक मेहनत से बहुत अच्छा प्रयास करके हर एक्टिविटी को बहुत सुशोभित करते हैं, शानदार तैयारी करवाते हैं। नए साल के उपलक्ष्य में बच्चों का एक कार्यक्रम था, बच्चों ने स्टॉल्स भी लगाए और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिया। बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ और हम भारतीय संस्कृति को बहुत बच्चों को सिखा करके एक देश का सबल और सक्षम नागरिक बनाने में हर प्रकार की गतिविधि विद्यालय आयोजित करता है। आप सबका धन्यवाद। क्रांतिकारी केसर सिंह बारड स्मृति संस्थान चूरू की तरफ से चारण छात्रावास परिसर में मत्स्य की मीरा सम्मान बाईसा प्रतिमा का अनावरण किया गया। आनंद कंवर कविया की स्मृति में उनके परिजनों की ओर से स्थापित प्रतिमा का अनावरण कालीकमली आश्रम के मोहन मुनि महाराज ने किया। समारोह की अध्यक्षता कर रही मुख्य वक्ता डॉक्टर मंजुला बारड ने सम्मान बाईसा के जीवन परिचय के बारे में जानकारी दी। मुख्य अतिथि आयुष विभाग के शासन उप सचिव भगवत सिंह ने कहा कि वर्तमान परिवेश में किसी भी समाज का विकास महिलाओं की शिक्षा के बिना नहीं हो सकता। इस मौके पर जयपुर निवासी कल्याण सिंह कविया, विशिष्ट अतिथि जालान कॉलेज रतनगढ़ के प्राचार्य कल्याण सिंह चारण, लोहिया कॉलेज के सह आचार्य डॉक्टर दिनेश चारण, राज्य कर अधिकारी बलवीर सिंह पालावत, डॉक्टर रमेश चारण, डॉक्टर रुचि लखावत, समाजसेवी हिम्मतदान शिवराज सिंह चारण, बेजासर सरपंच कर्णदान चारण सहित संस्था अध्यक्ष रिशपाल सिंह चारण ने अपने विचार व्यक्त किए। सुजानगढ़ के गांव मालासी में महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर हुआ कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन। सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव मालासी में महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, सरपंच विश्वजीत कसवा, हिम्मत सिंह मालासी, दीनदयाल गुलेरिया, कुंभराम मेघवाल, पूर्व सरपंच झूमरमल दहिया सहित अनेक लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं महाराजा सूरजमल के जीवन पर सभी ने विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसका अतिथियों ने विधिवत रूप से उद्घाटन किया। मालासी ग्राम पंचायत में महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस मनाया और इस मौके पर ग्रामवासियों ने खासतौर से मैं मोहर सिंह चौधरी के नेतृत्व में कबड्डी के मैच का उद्घाटन हुआ, जिसमें आसपास के गाँवों की टीमों ने भाग लिया। मैं महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस के मौके पर उनको श्रद्धा की सुमन अर्पित करता हूँ और मालासी के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि महापुरुषों के बलिदान दिवस, परिनिर्वाण दिवस, जन्म दिवस ऐसे आयोजन होने चाहिए जिससे प्रतिभाओं को निखरने का मौका मिले। सुजानगढ़ के लिखमणसर गांव के पास सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, फिलहाल नहीं हो पाई है मृतकों की पहचान। सुजानगढ़ सदर थाना अंतर्गत गांव लिखमणसर के पास रविवार शाम को हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवकों की फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है। सदर थाना अधिकारी मनोज कुमार मूढ़ ने बताया कि बाइक और कैंपर की टक्कर होने से उक्त हादसा घटित हुआ, जिसमें 2 घायल युवकों को ग्रामीणों के सहयोग से राजकीय कानुता अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों शवों को कानुता अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतकों की पहचान होने के बाद पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
थानाधिकारी मनोज कुमार मूंड ने बताया कि मृतकों की पहचान के बाद उनके परिजनों के आने पर पोस्टमार्टम आदि की प्रक्रिया सोमवार को होगी।